सिमरिया तहसील में एक तहसीलदार साहब हैं राजेश तिवारी, नायब तहसीलदार थे कह सकते हैं, अब हो चुके हैं क्या त्योथर में प्रभारी तहसीलदार। कांड सुनेंगे। उनका कांड ये है कि ये लोग हैं, जमा पूंजी थी, ज़मीन खरीदते हैं। अब ज़मीन तो खरीद लिए, अब बात आई नामांतरण की। क्या करते हैं राजेश तिवारी जी? राजेश तिवारी करते हैं, इन सभी लोगों से 61,000 रुपये लेते हैं नामांतरण के लिए। अब पैसे तो ले लिए, अब पैसे लेने के बाद साहब का हो गया ट्रांसफ़र कहाँ? प्रभारी तहसीलदार हो गए त्योथर। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब ये जब जाते हैं, कहते हैं फ़ोन पर कहते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं तो अभद्रता करते हैं। मतलब पहले तो रिश्वत खाएंगे, जो काम इन्हें 8 महीना हो गया कुर्सी में बैठ कर 8 महीने, हाँ। मतलब 8 महीने पहले तो नायब तहसीलदार थे। सोचिए, पैसा नहीं, हाँ, पैसा ले लिए हाँ, और बोले स्टे लग गया। तो मैं बोला पैसा तो रिटर्न कर दो, तो बोले पैसा में भी स्टे लग गया। बताइए, मतलब कि रिश्वत ले लिए 61,000 रुपये, पैसे भी रिफंड नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं स्टे। नायब तहसीलदार थे। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अब दिक्कत ये है कि पैसे मांग रहे हैं तो कहते हैं ज़मीन में स्टे लग गया है। मतलब रिश्वत भी खाओ, जो काम फ्री में होना चाहिए, नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी थी राजेश तिवारी की, वो काम पैसे पे भी नहीं कर रहे, ऊपर से दादागिरी। मतलब पहले चोरी और फिर सीना जोरी। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नारायण कुमार गुप्ता है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए बभनी से, तहसील सिमरिया है। क्या है मामला? मामला ये आपके इस्तेलाबी का है। तो कब जमीन आप लोगों ने खरीदी थी? कितने लोग खरीदे थे? 8-9 महीना हुआ सर। 8-9 महीना जी। कितने लोग खरीदे थे? 9 लोग खरीदे थे। कितनी जमीन थी? करीब वो 1 एकड़ 70 डिसमिल थी। अच्छा। तो उसमें से कोई 30 डिसमिल, कोई 20 डिसमिल, कोई 10 डिसमिल, कोई 15 डिसमिल, ऐसा करके सब लोग ले लिए थे। हमने भी 20 डिसमिल लिए थे। ठीक है। फिर उन्होंने गए तो ये इसमें दिए आके तहसील में, क्या बोलते हैं, नामांतरण के लिए उसमें लोक सेवा में। उसके बाद में बोले कि ये काम नहीं हो पाएगा, तहसीलदार के ले जाकर दिए तो बोले नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? पैसा लगेगा तब करेंगे, नहीं करेंगे। कौन बोला ये? राजेश तिवारी जी, नायब तहसीलदार। तो जब वो खुला बोलते हैं पैसा लगेगा। हाँ, तो सभी लोग ये सब आए, इनको बुलाए, में बोले तो बोले ठीक है दे दो भाई, पैसा काम हो जाए, कैसे गरीब के हमारा घर बन जाए। घर नहीं बन पाएगा। आपको ही बोला था या बाबू से बुलवाया था? ये उसके दलाल से विनोद त्रिपाठी जी से बुलाए थे। अच्छा। फिर बोले कि पैसा लगेगा। कि हम बोले सर कितना लगेगा? इन लोगों का 963 होता है, 61 ही दे दो। चलो 2000 का राम माने हैं। हाँ। तो 2000 के राम मानने के बाद में बोले कि दे दो। तो 3 लोगों को सबसे पैसा पूछ लीजिए, सबसे पैसा लेकर इनके हाथ से और विनोद त्रिपाठी को दिलाए हैं। और विनोद त्रिपाठी कौन है? ये उनका दलाल है। अच्छा जी, दलाल किसी अपने हाथ से नहीं लिए हैं, सरकारी और कारी नहीं है। हाँ, प्राइवेट। मतलब पैसा लेने के लिए दलाल राजेश तिवारी, हाँ, पाले हैं राजेश तिवारी जी। हाँ। तो उन्होंने बोले कि इसको दे दो ना, दे देना और कर देंगे। फिर लेने के बाद में टारते 4 महीने तक दिए थे ये पैसा आपके ये रजिस्ट्री अपना के कब नवंबर की बात है। अच्छा, 5-6 महीने पहले, 7-8 महीने हुआ सर। फिर क्या हुआ? फिर इसमें वो बोले कि स्टे लग गया था। हम कहा सर स्टे लग गया था जमीन में। तो हम कहा सर स्टे लग गया तो नामांतरण नहीं हो पाएगा, तो हमारा पैसा रिटर्न हो जाए। हाँ। तो बोले कि देंगे दिए, करते 2-4 महीना हुआ। हम कहा सर हमारा पैसा दे दीजिए। तो कहीं विनोद को दे दिया था, कोई विनोद से मतलब नहीं, आप पैसा मंगवाए हैं, आप पैसा हमको दे दीजिए। तो बोले कि नहीं देंगे, जाओ स्टे लग गया। तो हम कहें हमारे पैसा में भी स्टे लग गया है। हाँ। तो बोले हाँ पैसा में भी स्टे लग गया। सामने से बोले कि फोन पर? नहीं, सामने से बोले, ऐसे सामने बात हुआ उन्हीं से। हाँ, ऐसा करके बोले। तो मैं बोला ठीक है। तभी हम लोग मांगते थक गए। अभी लास्ट में जब ट्रांसफर हो गए तब निवेदन ये जाके तब अतता पूर्ण करके बोले मैं अंदर करवा दूंगा, पुलिस वाले बुलवा के, अभी तुम ठीक हो जाओगे, हम लोग वापस चले आए। क्या कर गरीब आदमी, इनको सबको जोड़ा और लेकर आया कि आवेदन देता हूँ। ऐसे श्रीमान जी आवेदन दिए। श्रीमान जी क्या बोले? आवेदन में बोले ठीक है, मैं 1 हफ्ता बाद आपको नहीं होगा तो फिर बुलवाएंगे, आना है आप 1 हफ्ता बाद। हम कहा ठीक है सर। सही कह रहे हैं। पैसा लिए हैं? हाँ, पैसा दिए। आपसे भी लिए हैं? आपसे भी। कैसे, कैश में दिए थे? कैश दिए थे। हाँ, 7,000 रुपये नहीं, हाँ कैश दिए थे। क्या बोले थे? बोले थे कि करा देंगे, फिर नहीं कराए हैं। ये कौन बोला था? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी ही बोले थे जी। और फिर क्या बोले? फिर अब नहीं करा रहे हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है। अच्छा, फिर जब आप लोग बाद में मिले होंगे ना कि पैसा दे दो? हाँ, तो नहीं देते हैं पैसा, काम भी नहीं कराए हैं। क्या बोलते हैं पैसा देने में? पैसा नहीं देंगे, हो गया, और कुछ नहीं बोलते। सोचिए,
थोड़ा थोड़ा रुपए जोड़ करके इन्होंने एक ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन में स्टे तो चलिए ठीक है, लेकिन राजेश तिवारी साहब क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। हर 9 लोग खरीदार थे, हर व्यक्ति से 7,000 रुपये, 63,000 रुपये बनता था, 61,000 लेते हैं। दया खाते हैं कि गरीब हैं, 2,000 चलो छोड़ देते हैं। इतना बड़ा दयापन। और उसके बाद जब स्टे लग जाता है तो कहते हैं कि जो करना है तो कर लो। ये जब कहते हैं तो कहते हैं जेल में डलवा देंगे, मतलब घूस लेंगे आप पहले, फिर जेल में डलवा देंगे। इतनी दादागिरी, खुलेआम दादागिरी दिखा रहे हैं। मतलब पहले तो आपको जो पद मिला है उस पद का सम्मान करिए, और इतनी आपके अंदर गरीबी है तो कहीं पे कटोरा ले लीजिए और बैठ जाइए। इतना ही आपके पास पैसा नहीं है, रिश्वत का ही पैसा खाना है, इन गरीबों का पैसा खाना है, तो फिर नायब तहसीलदार 50,000 60,000 रुपये तनख्वाह पाते होंगे आप, भत्ता अलग मिलता होगा, लेकिन शर्म है तो 2 पैसे की नहीं है आपके अंदर। मतलब 61,000 रुपये आप खा लेते हैं और देने की बारी आती है तो आप कह देते हैं कि स्टे लगा है, पैसे पे स्टे लगा है। ये हाल है, ये गरीब है, प्रताड़ित है। यहाँ रीवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके मामले, इनके उसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनल के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक